अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। तो चलें शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। तो सबसे पहले जो इस चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है इंटरव्यू। सबसे पहले हम लोग बेसिक कंटेंट्स की बात कर लेते हैं। बेसिकली जॉब के ये कुछ कंटेंट्स हैं जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जॉब इंटरव्यू के। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि जॉब इंटरव्यू है क्या। इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले आ जाता है कि कोई भी ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसके अंदर आप फेस टू फेस मिलते हैं, बात करते हैं, आपस में इंटरेक्शन करते हैं। जिस तरह ये वीडियो कॉल पे भी हो जाती हैं बहुत सारी मीटिंग्स, जो इंटरनेशनल मीटिंग्स हैं वो वीडियो कॉल पे की जाती हैं। इसके अलावा इसके अंदर आपकी क्वालिफ़िकेशन देखी जाती है, आपकी स्किल्स, आपकी एबिलिटीज़, और सबसे ज़्यादा जो मेन चीज़ इसके अंदर फोकस की जाती है वो होती है आपकी पर्सनैलिटी। अब यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो सक्सेसफुल इंटरव्यू के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। सबसे पहले इसके अंदर आ जाता है कन्वे अ पॉजिटिव एटीट्यूड। आपने जब कहीं पे भी इंटरव्यू देने जाना है तो आपने अपना एटीट्यूड जो है ना उसे बहुत पॉजिटिव रखना है। आपने नॉन वर्बल कम्युनिकेशन नहीं करनी। मतलब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर आ जाता है कि आपने इशारे नहीं करने बात करते हो। ठीक है, आपने प्रॉपर जवाब देना है जो सवाल आपसे किया जाएगा। मतलब अगर आपसे कहा जा रहा है कि क्या आप ये करते हैं तो आपने सर हिला के नहीं नहीं कहना। मतलब आपने नॉन वर्बल कम्युनिकेशन नहीं करनी, आपने वर्बल कम्युनिकेशन में आपने उन्हें नो का रिस्पांस देना है। उसके अलावा आपने अपनी फ़िज़िकल अपीयरेंस पे बहुत अटेंशन देनी है कि आप कैसे लग रहे हैं। आपको जिस कंपनी में आप जॉब के लिए जा रहे हैं, जहाँ पे आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, वहाँ पे आपको पास उस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए उस कंपनी के बारे में, कि उसका बैकग्राउंड नॉलेज आपके पास सारा होना चाहिए कि वहाँ पर क्या क्या होता है और उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, आपने आपने अपने बारे में जो है बात नहीं करनी है जब तक आपसे पूछा ना जाए। ठीक है, उसके बाद है कि आपने इंटरव्यूअर को वेट नहीं करवाना, आपने प्रिपेयर होकर जाना है। आपको आपके रिज्यूम के बारे में पता होना चाहिए। रिज्यूम के बारे में मैं बताऊंगी नेक्स्ट के रिज्यूम है क्या। और आपने जल्दी पहुंचना है जहाँ पे इंटरव्यू हो रहा है। उसके अलावा आपने उस इंटरव्यूअर को बहुत ही अटेंटिवली सुनना है और आपने कॉन्फिडेंस शो कराना है। ठीक है, आपको अपने बारे में क्या क्या पता होना चाहिए। आपको अपनी स्किल्स के बारे में पता होना चाहिए, आपको अपनी वैल्यूज़, आपके इंटरेस्ट, आपकी एबिलिटीज़, इन सब चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। और आप लोग इस काबिल हों कि आप वहाँ पे ऑन फील्ड आप उनको एग्जांपल दे सकें। ठीक है, और आपके जहन में कुछ ये चीज़ें जो हैं आपने घर से प्रिपेयर करके जानी है, लेकिन उन्हें इसी तरह लगना चाहिए कि आपने अपनी कॉमन सेंस का यूज़ किया और आपने ऑन फील्ड उन्हें रिस्पॉन्स किया है। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं रिव्यू की। रिव्यू में क्या होना चाहिए, आपका जो है ना प्रिपेयर्ड फॉर क्वेश्चन अबाउट रिज्यूम, फेमिलियर विद कंटेंट्स। आपको इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, ये वो सारी चीज़ें हैं। ठीक है, टिपिकली आस्क क्वेश्चंस जिस तरह व्हाई शुड वी हायर यू। सबसे पहले वो आपसे एक क्वेश्चन करते हैं, व्हाई शुड वी हायर यू, कि हम आपको क्यों रखें। ठीक है, टेल मी अबाउट वन ऑफ़ योर वीकनेस। आपने इन सवालों के जवाब जो हैं वो तैयार करके जाने हैं। इसके अलावा आपने रिहर्सल कैसे करनी है, अब उसके कुछ आपने प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस में किस तरह आता है, प्रैक्टिस आप मिरर के सामने प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप टेप रिकॉर्डर यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप वीडियो कैमरा यूज़ कर सकते हैं। आप फ्रेंड और फैमिली को भी जो है इस पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। मतलब आप अपने किसी भी फ्रेंड से कहें कि आप जो है आप इंटरव्यूअर बन जाए और आप मेरा इंटरव्यू लें। आप फैमिली में से किसी को कह दें। नोट कार्ड्स होने चाहिए आपके पास, जो है आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। नॉन मेमोराइज क्वेश्चन, वहाँ पे कोई भी सवाल का जवाब ऐसे नहीं लगना चाहिए कि आपने इसको याद किया हुआ था और अब आप रटा रटाया सुना रहे हैं। जस्ट कॉन्सेप्ट्स होने चाहिए और आपके पास कीज़ होनी चाहिए। बुज़वर्ड्स कहते हैं अचानक जहन में आने वाले जवाब। ठीक है, प्रिपेयरिंग फॉर द इंटरव्यू, आपके पास बिज़नेस लोकेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। आपको अपनी रिज्यूम की कॉपी जो है आपके अपने फ़ोल्डर में भी होनी चाहिए। इसके अलावा रेफरेंस होना चाहिए आपके उसके अंदर रिज्यूम में। और जो है आपको इंटरव्यू के लास्ट में आपने कुछ क्वेश्चंस को जो है प्रिपेयर करना है जो आपने पूछने हैं इंटरव्यूअर से। ठीक है, और पॉजिटिव इंटरव्यू एंड ई थिंग्स लाइक दिस, ये चीज़ें आ जाएंगी। और व्हाट टू वेयर, अब हम बात कर लेते हैं आपका ड्रेस कोड क्या आना चाहिए। इफ़ यू आर अ फीमेल देन यू शुड ट्राई दिस, जिसके अंदर आपके ये डूज़ आपको नज़र आ रहे हैं और ये डोंट्स नज़र आ रहे हैं। आप इन्हें एक दफ़ा देखें कि क्या किस किस तरह से है। ठीक है, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके अलावा ये है एसेसरीज़
कि मैन को किस तरह बिज़नेस फॉर्मल होके जाना चाहिए। ये तो नहीं अब आप जो है वहाँ पे बिल्कुल ही अपने अंदाज में नहीं जा सकते। जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं, आप कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती हैं हर जगह की, हर प्लेस की, हर जॉब की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, आपने उसको पूरा करना होता है। ठीक है, ये सारी इसकी रिक्वायरमेंट्स है, यहाँ पे लिख दी गई हैं, आप इसको भी एक दफ़ा अच्छे से पढ़ लें। नेक्स्ट है जो डे है इंटरव्यू का, उस दिन आपने क्या करना है। आपने फ्रेश शावर लेना है, वेल ग्रूम्ड होने चाहिए, आपने बहुत सारा टाइम छोड़ देना है कि मतलब मिस हैप कोई नहीं होना चाहिए। आप इतनी जल्दी उठें कि अगर कोई मिस हैप होना है तो आप उसे मैनेज कर सकें टाइम से पहले। ठीक है, आपने इंटरव्यू देने जाने से पहले कुछ खा के जाना है, ओके, लेकिन कैफ़ीन और शुगर का यूज़ नहीं करना, क्योंकि ये लेज़ीनेस होती है, इसकी वजह से आपने जल्दी पहुंचना है वहाँ पर तकरीबन 15 मिनट पहले। उसके बाद है और लेकिन अगर आप बहुत जल्दी चले जाएंगे, आप सिर्फ 15 से 20 मिनट पहले जाएं। अगर आप बहुत जल्दी जाएंगे तो आप नर्वस हो जाएंगे। उसके बाद है कि व्हेन अराइविंग अ बिज़नेस बी कॉर्टियस टू ऑल एम्प्लॉयज़। जब आप कहीं पे बिज़नेस के लिए जा रहे हैं तो आपने वहाँ पे मौजूद हर बंदे के साथ जो है पोलाइट रहना है, बहुत अच्छे से बात करनी है। क्यों अच्छे से बात करनी है? क्योंकि वहाँ वहाँ मौजूद हर बंदा जो है आपको चेक कर रहा होता है। ठीक है, आपको नहीं पता होता कि वहाँ पे कौन लोग हैं जो इंटरव्यू देने आए हैं और कौन लोग हैं जो सिर्फ आपको टेस्ट कर रहे हैं, आपके पेशेंस लेवल को। उसके बाद है इंटरव्यू प्रोसेस। कैजुअल कन्वर्सेशन होती है इसके अंदर। हाउ वाज द ट्रैफिक, डू यू फाइंड अस ओके, क्या आपको हम लोग इजीली मिल गए, कोई मसला तो नहीं हुआ आपको। डाउन टू बिजनेस एंड एक्टिव इंटरव्यू बिगिंस। लिसन बुज़वर्ड्स, न्यू इन्फो। एम्प्लॉय विल डिस्कस कंपनी पोजीशन, प्रोसीड टू आस्क क्वेश्चन अबाउट स्किल्स। ये चीज़ें होती हैं इंटरव्यू के दौरान, ये वो चीज़ें हैं। और बिहेवियरल क्वेश्चन किए जाते हैं सिचुएशन के हिसाब से कि अगर कभी ऐसा हो जाए तो आप क्या करेंगे, अगर कभी ऐसा हो जाए तो आप क्या करेंगे। ठीक है, इसके बारे में पूछा जाता है। या एम्प्लॉय से पूछा जाता है कि आप किस पोजीशन के लिए आए हैं, आपको क्यों लगता है कि आपको इसके लिए हायर करना चाहिए। तो आपको इन क्वेश्चंस के लिए जो है वो तैयार रहना चाहिए। एंड बाय आस्किंग इफ़ यू हैव अ क्वेश्चन, और आपने अपने लिए कोई क्वेश्चन ज़रूर रखना है जो आपने पूछने हैं। ये है इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में, यह कि क्लोज किस तरह होता है। एम्प्लॉय इनिशिएट करता है, स्टैंडिंग आप शेक हैंड करेंगे आप, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग कह के, और जो है चले जाएंगे। और उसके बाद जो है इंटरव्यूअर जो है वो आपको खुद ही बता देगा कि इफ़ ही इज़ इंटरेस्टेड और नॉट। देन इसके बाद आ जाता है ट्रिकी क्वेश्चंस, आप अपने जहन में लेकर आए एंड थिंग्स लाइक दिस। उसके बाद है की टेक अवेज है हमारे पास यहाँ पर। जो इंटरव्यूअर है वो अगर ट्रिकी क्वेश्चंस आपसे पूछ रहा है तो आपने बिल्कुल भी खुद को शो नहीं करवाना नर्वस। आपने अपनी सेंस ऑफ कम्युनिकेशन को यूज़ करना है और आपने बिल्कुल भी ऐसे नहीं कराना कि आपको बिल्कुल नहीं आता। जो उस टाइम आपके जहन में आ रहा है आप उसको जवाब दें, ठीक है, ताकि आप उसको ये लगे कि आप जो है उसके बातों में इंटरेस्ट दे रहे हैं और आप बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होकर सुन रहे हैं और बिल्कुल प्रिसाइज आंसर देने हैं, बहुत लंबे आंसर्स नहीं देने। ये की टेक अवेज हैं। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं किस किस टाइप के हमारे पास यहाँ पर इंटरव्यूज़ हैं। सबसे पहले हमारे पास फ़ेस टू फेस इंटरव्यू। फ़ेस टू फेस इंटरव्यू जो है ये कैसा इंटरव्यू होता है जिसके अंदर जो कैंडिडेट्स है वो पर्सन से जो है फ़ेस टू फेस मिलता है इन ऑफिस और एनी डेजिग्नेटेड लोकेशन। जिस तरह हम कुछ लोग कैफ़ेज़ में बुला लेते हैं अपने जो है इस इंटरव्यू के लिए, इस तरह ये होता है फ़ेस टू फेस इंटरव्यू। ये सिंपल इंटरव्यू होता है जिसके अंदर उसकी सूटेबिलिटी, एक्सपीरियंस और स्किल्स के बारे में पूछा जाता है। उसके बाद है बिहेवियरल इंटरव्यू। ये एक टेक्निक होती है जिस तरह मैंने आपको बताया था कि जब आप कहीं पे भी इंटरव्यू देने जाते हैं तो वहाँ पे मौजूद हर बंदा जो होता है आपने उसके साथ अच्छा बिहेवियर रखना है, कॉर्टियस बिहेवियर रखना है। ये आपका बिहेवियरल इंटरव्यू हो रहा होता है, ठीक है। आपकी पास्ट परफॉर्मेंस के ऊपर ये इंटरव्यू लिया जाता है और बाकी आप यहाँ से इसको पढ़ें और आपको पता चल जाएगा। अगर मैं इसको बहुत ज़्यादा डिटेल करूँगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। मेन चीज़ मैंने आपको इसमें से बता दी है। सोसाइटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इसके बारे में जो लिखा हुआ है आप इसको भी ज़रूर पढ़ें और आपके जहन में होनी चाहिए। उसके बाद है फ़ोन इंटरव्यूज़। बहुत सारे जो हमारे इंटरनेशनल इंटरव्यूज़ हैं वो हमारे फ़ोन पे किए जाते हैं, जिसके अंदर जो है मैनेजर, ह्यूमन रिसोर्स पर्सन जो है टेक्निकल स्क्रीन पोटेंशियल के ज़रिए जो है आप किसी भी बंदे को हायर करते हैं, ठीक है। और ये स्ट्रेसफुल भी हो सकता है और ये लेस फॉर्मल होता है, ठीक है।
क्योंकि ये ट्रेडिशनल फ़ेस टू फ़ेस इंटरव्यू की तरह नहीं होता। इसके अंदर आपने कनेक्शन का आपका इशू नहीं आना चाहिए, आपको हर चीज़ के बारे में पता होना चाहिए इसके अंदर। उसके बाद है पैनल इंटरव्यूज़। पैनल इंटरव्यूज़ होते हैं कि 3 से 4 लोग बैठे होते हैं, सिर्फ आपने उन 3 से 4 लोगों को आपने देना होता है। तो उसके लिए सबसे ज़रूरी ये होता है कि आपने अपने साथ एक्स्ट्रा रिज्यूम्स लेके आने हैं, आपने अच्छे से रिसर्च करके आनी है, क्योंकि जो 4 लोग बैठे हुए हैं, 3 लोग बैठे हुए हैं, वो वेल प्रिपेयर्ड हैं आपसे क्वेश्चंस करने के लिए। ठीक है, आपने आई कांटेक्ट सिर्फ एक बंदे के साथ नहीं रखना, आपने हर किसी के साथ रखना है। आपने पहले पॉज करना है, आपने फ़ौरन नहीं बोलना, देन आंसर। ठीक है, उसके बाद है आंसर द सेम क्वेश्चन को, या आपने डिफरेंटली आंसर करना है। आपके पास स्पेशलाइज्ड नोट्स होने चाहिए और फिनिशर नोट्स। उसके बाद है एग्ज़िट इंटरव्यू। एग्ज़िट इंटरव्यू होता है कि जब कोई भी एम्प्लॉय जो है वो कंपनी कोई भी छोड़ना चाहता है, तो वो जो इंटरव्यू देते हैं उसको हम कौन सा इंटरव्यू बोलते हैं, वो एग्ज़िट इंटरव्यू होते हैं कि आप क्यों ये छोड़ना चाहते हैं। और एग्ज़िट इंटरव्यू जो है गुड इमेज क्रिएट करने के लिए लिए जाते हैं कि आप अच्छी यादें छोड़ के जाएँ। तो इसमें आपको फ़ीडबैक देना होता है, अपना एमिएबल रिलेशनशिप जो है आपका कंपनी के साथ था वो आपने बताना होता है, और आपने अपनी जो है फीडबैक वगैरह ही देना है इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद है स्ट्रेस इंटरव्यू। स्ट्रेस इंटरव्यू कौन सा होता है, द इंटरव्यू अटेम्प्ट्स टू फाउंड हाउ एप्लीकेंट्स वुड रिस्पॉन्ड टू एग्रेसिव, एम्बैरेसिंग, रूड एंड इंसल्टिंग क्वेश्चन। अब ये वो क्वेश्चन होते हैं कि कई दफ़ा आपका टेम्परामेंट जो है वो टेस्ट किया जा रहा था, तो उसके अंदर जो एग्रेसिव और रूड एम्बैरेसिंग क्वेश्चन है, आप उसको किस तरह से जो है ना जवाब दे रहे हैं, कि वो किस तरह से वर्क कर सकता है अंडर प्रेशर, ये इसलिए लिए जाते हैं। उसके बाद है टेक्निकल इंटरव्यू। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिएटिविटी के थ्रू किए जाते हैं। ये कंप्यूटर मॉड्यूल के पे भी हो जाते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वगैरह, ये होते हैं टेक्निकल इंटरव्यू। और ये कुछ कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं यहाँ पर, आप ये पढ़ लें, ये जो है पूछे जाते हैं इसके अंदर। और कुछ ये क्वेश्चंस हैं, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लें और आप इन्हें खुद पढ़ें। अगर मैं एक्सप्लेन करूँगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। आई होप यू गॉट नो क्वेश्चंस। थैंक यू।